एक विशेष टॉपिक है, एक विशेष बात है जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। परमेश्वर रामपाल जी ने हम साध संगति से जुड़ी आत्माओं को भी सतलोक के लिए योग्य भगत बनाने के लिए बहुत सा समय दिया है। परमात्मा ने हिसार जेल में रहकर 11 साल से जो भी हमारे अंदर कमियां थी, गुरुदेव भगवान ने एक लोहार की तरह तत्व ज्ञान रूपी घण की चोट मार मार के निकाल दी हैं। विशेष संदेशों के माध्यम से ऐसे ऐसे संकेत कर दिए हैं, उन संकेतों का फिर साध संगति में खुलासा हुआ है और हम भक्तों ने वो दृढ़ता पाई है, वो विश्वास पैदा किया है जो दृढ़ता और विश्वास पैदा करवाने के लिए परमात्मा सतलोक से चलकर धरती पर आते हैं और हमें हर प्रकार से निर्विकारी हंस बनाने के लिए गुरुदेव भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों में भी परमात्मा ने प्रेरणा की, आशीर्वाद दिया और अपनी सेवा निभाते हुए भगत भाई बहनों को संदेशे दिए और गुरुदेव ने अपनी विशेष आत्माओं को निर्विकारी हंस बनाया। कुछ एक भाई बहन थे जिनकी कोई मजबूरी है, कोई दबाव था, अज्ञानता है, कुछ भी है, वो निर्विकारी नहीं बन पाए, वो विषय वासनाओं से दूर नहीं हो पाए, उन बुराइयों से दूर नहीं हो पाए जिन बुराइयों को त्यागे बिना हम सतलोक नहीं जा सकते हैं। तो परमेश्वर ने उन आत्माओं को फिर एक मौका दिया। 10 अप्रैल 2026 को हिसार जेल से बाहर आने के बाद अभी तक उन्होंने साध संगति का कोई जिक्र नहीं किया है किसी भी प्रकार से। जिस साध संगति का जिक्र वे 11 वर्षों से हिसार जेल में बैठकर महीने में 3 बार किया करते थे, क्योंकि परमात्मा अभी भी चाहते थे कि कुछ आत्माएं और जो अभी थोड़ी बहुत उस कमी को लेकर भक्ति कर रही हैं, वो कमी वो अपनी दूर कर लें। ये मौका दयालु परमेश्वर जी ने जेल से बाहर आने के बाद भी दिया। अब भाई और बहनों, वो मौका भी समाप्ति की ओर है। वो मौका कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। जिस प्रकार हमने 3 वर्ष पहले पतिव्रता पद पर आने के लिए अपने गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करने के लिए और दिलो दिमाग से आत्मा से अपने गुरु को ही परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब मानकर भक्ति करने के लिए सोशल मीडिया पर जो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की समझे जाने वाली नकली फोटो है उसको हमने फाड़ फाड़ के वीडियो बनाए, फाड़ फाड़ के वीडियो, और हमने ये जग जाहिर किया कि हमारे लिए वर्तमान में इस धरती पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, सतगुरु रामपाल जी हैं। और जिन जिन आत्माओं ने इस फोटो को फाड़ा, निर्भय होकर, ना किसी को अपनी सरकारी नौकरी का डर रहा, ना किसी को अपनी प्राइवेट जॉब का डर, ना किसी को अड़ोसी का, ना पड़ोसी का, ना प्रशासन का, ना किन्हीं कबीर पंथियों का, हजारों की संख्या में भगत भाई बहनों ने उस फोटो को फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर डाला, केवल ये दिखाने के लिए कि हमने हृदय से ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरुदेव भगवान को ही कबीर परमात्मा मानकर पूजना शुरू कर दिया है। और सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए कि आप डरो मत, घबराओ मत। अगर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इस भक्ति मार्ग पर 2 कदम आगे बढ़ाओगे तो काल तो भैया नाराज होगा, काल तो लाल आंखें करेगा, लेकिन यदि तुम्हारा टारगेट मोक्ष है तो फिर सतगुरु भी तुम्हारे शीश पर बैठा रहेगा। और कहते हैं सिर पर साई सत्य है, फिर तो को क्या भय रे, कबीरा काहे को डरे, सिर पर सिरजनहार, हस्ती चढ़ डरिए नहीं, कुत्ते भूषण हजार। और उसके बाद भाई और बहनों, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। जगत वालों ने भी बहुत कोशिश की, सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों ने भी बहुत कोशिश की कि इन साध संगति वालों ने हमारे इष्ट दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो क्यों फाड़ दी। फाड़ दी तो फाड़ दी, और आज तक किसी का बाल विवाह का गुरुदेव भगवान ने नहीं होने दिया। तो कहने का मतलब है अपने गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करने का और पतिव्रता पद पर आने का वो मौका था। और जिन जिन भगत भाई बहनों ने उस मौके का फायदा उठाया, उन्होंने गुरुदेव के चरणों में परमानेंट जगह बना ली। और जो किसी भी कारण से डर गए, बहक गए, वो आत्माएं आज भी पतिव्रता पद पे नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, विषय वासनाओं से आप और हमें दूर करने के लिए, संभोग क्रिया से दूर करने के लिए, निर्विकारी हंस बनाने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने हमें हिसार जेल में बैठकर 11 साल से जो मौका दिया था, और जेल से बाहर आने के बाद
पिछले 2.5 महीने से जो मौका दे रहे हैं, अब भाई और बहनों वो मौका ख़त्म होने वाला है। क्योंकि एक बार फिर से ठीक उसी प्रकार जैसे हमने दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फ़ोटो फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए थे, ठीक इसी प्रकार अब ये फाइनल स्टेज है अपने गुरुदेव भगवान को ये साबित करने का। वे तो अंतर्यामी हैं, लेकिन परमात्मा सांसारिक तौर पर सांसारिक लीला करते हैं। तो अब फिर से अपने आप को ये साबित करने का कि हाँ, मैं अपने गुरु को इष्ट मानकर पतिव्रता पद पे हूँ और मैं सतलोक जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार। चाहे मेरा सतगुरु आज ही विमान लेकर क्यों ना आ जाए, अगर पैरों में चप्पल नहीं है तो मैं चप्पल पहनने की भी नहीं सोचूंगा। मैं इस कदर दुल्हन की तरह तैयार होके बैठा हूँ, तैयार होके बैठी हूँ, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, हमारा पति परमेश्वर एक ही है, कबीर देव सतगुरु रामपाल जी। तो उसके लिए भाई और बहनों परमात्मा एक लास्ट परीक्षा लेंगे, हमारी लास्ट चोट मारेंगे कि भले ही हमने विषय विकारों से दूरी बना ली गुरुदेव के आशीर्वाद से, लेकिन हमारे अंदर लोक लाज है या नहीं है? हमने गुपचुप में विषय विकारों से दूरी बनाई है, या हम दुनिया को निर्विकारी हंस बनने के लिए संदेशा देने के योग्य भी हैं या नहीं है? हमारे अंदर समाज को लेकर, परिवार को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, भगत समाज को लेकर कि मैंने ये पति और पत्नी वाले संबंध छोड़ दिए हैं, मैंने अपनी पत्नी को बहन के रूप में मान लिया है, या मैंने अपने पति को भाई के रूप में मान लिया है। अब जिन जिन भगत भाई बहनों ने सतलोक जाना होगा, अब उन्होंने ये परीक्षा और देनी होगी। और आने वाले कुछ ही दिनों में सबसे पहले इस पवन दास से शुरुआत होगी। हालांकि पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से दास इन विषय विकारों से काफ़ी वर्षों से बहुत दूर है। मेरे और उस आत्मा के बीच में जो पहले मेरी धर्म पत्नी थी, वर्तमान में हम दोनों के बीच में भाई और बहन के संबंध हैं, भाई बहन के रिश्ते हैं। और इस बात का तो मेरे पूरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को और पूरे भगत समाज को अच्छे से पता है। तो सबसे पहले ये पवन दास लाइव आएगा, अपने पूरे उस परिवार के साथ में लाइव आएगा। साथ में आपसे मैं अपने बच्चों का भी जो है परिचय करवाऊंगा। कुछ एक भाई बहनों की शंका है कि पवन दास का बड़ा लड़का रमेणी करके ले आया, पवन दास दूसरों को शिक्षा दे रहा है। भाई देखो, ये भक्ति मार्ग है, इसमें बाप का बेटे से, बेटे का बाप से किसी प्रकार का कोई विशेष लगाव या जुड़ाव नहीं होता है। सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पवन दास का बेटा रमेणी करेगा तो पवन दास आगे भगत समाज को संदेश नहीं देगा, या पवन दास भी पति और पत्नी के संबंधों में रहेगा। आप लोगों ने क्या ज्ञान समझा, फिर क्या आपने ये तत्व ज्ञान लिया? यहाँ हमारे पिछले जन्म के जो ऋण थे उसके चलते आज हम बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन बने हुए हैं। ना हमारा कोई बेटा है, ना बेटी है, ना माँ है, ना बाप है। हमारा जो भी कुछ है हमारा गुरुदेव भगवान है, हमारा परमात्मा है, और हमने उसी को प्राप्त करना है। ये वर्तमान के जितने भी रिश्ते हैं ये तो पिछले हमारे ऋण संबंध हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारह बाटा। तो बड़े लड़के ने शादी कर ली तो कर ली, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? कुछ नहीं कर सकता मैं। उसके संस्कार, जिसको जैसा ज्ञान समझ में आएगा वैसा आत्मा करेगी। संदेश देना मेरा काम है, और मैं जो वीडियो बनाता हूँ, जो संदेश देता हूँ, वो मेरा बेटा भी सुनता है, उसकी वाइफ भी सुनती है, मेरा परिवार भी सुनता है। मेरे संदेश तो सबके लिए समान रूप से होते हैं। अब कोई उन चीज़ों को स्वीकार करे या ना करे, ये उन आत्माओं के ऊपर निर्भर करता है। ना इस पे मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, ना कुछ और है। साथ में जो मेरा छोटा लड़का है और मेरे भाई का एक लड़का और एक लड़की जो मेरे साथ में रहते हैं बचपन से, वो भी लाइव आएंगे, और उनके भी क्या विचार हैं रमेणी को लेकर, शादी को लेकर, ये दास सार्वजनिक तौर पर आप सबके सामने पूछेगा। क्योंकि जिसने भाई और बहनों मोक्ष करवाना होगा, जिसने सतलोक जाना होगा, उन आत्माओं ने तो निर्विकारी हंस बनकर ही रहना होगा। निर्विकारी हंस, विषय वासनाओं से दूरी बनानी होगी। अगर शादी कर ली है तो आगे फिर भाई बहन के रिश्ते बनाने पड़ेंगे, और यदि शादी नहीं हुई है तो आपने शादी से किनारा करना ही पड़ेगा, अन्यथा मोक्ष नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसी भक्ति करोगे भगवान दे देगा, राजा बना देगा, महाराजा बना देगा, सेठ बना देगा, देवी देवता बना देगा,
लेकिन देख लो भाई, धक्के फिर यहीं आके खाने पड़ेंगे वापस। इसी मृतलोक में मनुष्य जन्म लेना होगा, और मनुष्य जन्म फिर वैसे कभी भिखारी का मिलेगा, कभी ये कचरा बीनने वाले का मिलेगा, कभी हो सकता है किसी संस्कार के चलते आपकी आंख फूट जाए, आपका पैर कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जलने से मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है आप और हमने हर प्रकार से फिर वो ऐसे ऐसे जन्म हमने भोगने पड़ेंगे। यदि अब और इस समय हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, यदि हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, तो इस विषय पर दास लाइव आएगा, और उसके बाद सभी भगत भाई बहनों से दास प्रार्थना करेगा कि जो जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं और पति पत्नी संबंधों से अलग हो चुके हैं, चाहे दोनों पति और पत्नी, या जिसका पति नहीं मानता है, यदि वो बहन निर्विकारी हंस बनकर भक्ति कर रही है तो वो भी वीडियो बनाएगी, और यदि कोई भगत है और उसकी पत्नी नहीं मान रही है तो वो भगत जो निर्विकारी हंस बनकर भक्ति कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो भी अपना वीडियो बनाएगा। और यदि दोनों पति और पत्नी हैं, दोनों भगत हैं या दोनों भगत नहीं हैं, और अगर दोनों शारीरिक संबंधों से दूर है तो वो भी अपना वीडियो बनाएंगे। यानी और जिन भगत भाई बहनों की रमेणी यानी शादी नहीं हुई है और जो आगे रमेणी नहीं करना चाहते हैं, केवल आत्मा का कल्याण चाहते हैं, वो भगत भाई बहन भी वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो आपने किस प्रकार से बनाना है, वो कितना लंबा होगा, आपने किन किन शब्दों का जो है वो प्रयोग करना है, वो दास लाइव आकर आने वाले दिनों में सब कुछ आपको समझा देगा, बता देगा। उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होंगे, आपके रिश्तेदार भी देख सकते हैं, आपके परिवार वाले भी देख सकते हैं, आपका समाज भी देखेगा। तो गुरुदेव भगवान ये चेक करेंगे कि आपके अंदर कितनी लोकलाज है। अगर भाई बहन के रिश्ते बनाकर भी आप में लोकलाज है तो भी कोई फायदा नहीं है, आप सतलोक नहीं जा सकते, आप सतलोक के अधिकारी नहीं है यदि आप में जरा भी लोकलाज है तो भाई और बहनों, इस विषय पर जिस दिन दास लाइव आएगा, वो चाहे 2 दिन बाद, चाहे वो 10 दिन बाद में, वो दिन अंतिम दिन होगा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की तरफ से। यानी साध संगति से सतगुरु रामपाल जी ने उस दिन तक जितनी आत्माओं को सतलोक के लिए छांटना होगा, तैयार करना होगा, वो कर चुके होंगे। उसके बाद चाहे आप साध संगति से जुड़कर कितने निर्विकारी हंस बन जाओ, आप कितने भाई बहन के संबंध बना लो, फिर वो बात नहीं होगी। फिर आपके ऊपर वो विशेष ध्यान गुरुदेव भगवान के द्वारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है, एक निश्चित समय होता है, एक ठीक का समय होता है। जिस प्रकार बच्चा एग्जाम देता है, वो एग्जाम के टाइम में जो कुछ लिख देगा, उसी आधार से परिणाम आएगा। एग्जाम खत्म होने के बाद वो चाहे कितना होशियार बने, कितना ही वो ज्ञानी बने, फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई और बहनों, ये लास्ट मौका होगा, अंतिम मौका होगा। इस विधि से परमेश्वर आपको भी चेक करेंगे और इस विधि से परमात्मा अपनी अन्य संगत को भी एक संदेशा दिलवाएंगे कि भैया यदि सतलोक जाना है तो आपने इस प्रकार से डटकर भक्ति करनी पड़ेगी, अपने आप को जगत में जीवित मारना पड़ेगा। जीवित मरे हुए व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती है, कोई लोकलाज नहीं होती है, उसे गुंडा कहो चाहे भुंडा कहो, वो व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो इसी प्रकार ये हमारी परीक्षा का अंतिम दिन होगा। तो जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़कर अभी भी निर्विकारिता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, कोई अपनी पति के दबाव में है, कोई अपनी पत्नी के दबाव में है, या कोई काल प्रेरणा में है, तो भाई कुछ भी है, अगर आपने तैयार होना है तो हो लो, अगर कमर कसनी है तो कस लो, अगर आपने इन विषय विकारों का त्याग करना है तो कर लो। संघर्ष करना पड़ेगा, अपने मन को मारना पड़ेगा, अभी भी समय है, संकल्प कर लो। और संकल्प करने के बाद फिर चाहे आपका पति आपकी पिटाई करे, चाहे आपकी पत्नी आपकी पिटाई करे, चाहे आपको ससुराल से बाहर निकाला जाए, चाहे घर से बाहर निकाला जाए, फिर आपने वो संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष यदि आत्म कल्याण के लिए करोगे तो गुरुदेव भगवान भी साथ रहेंगे। तो ये लास्ट मौका है। जो भगत भाई बहन अभी भी विषय विकारों की उस गंदगी में धसे हुए हैं, भले आपकी इच्छा नहीं है, आप कहोगे जी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा पति नहीं मानता, कोई कहेगा जी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी पत्नी नहीं मानती,
तो भैया इस प्रकार से तो वो तो 20 साल भी नहीं मानेगी। आपका पति तो इस प्रकार चाहे आप चलते रहो, वो तो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन मन तो कभी बूढ़ा नहीं होता। मन तो उन्हीं विषय विकारों की ओर दौड़ेगा। तो ऐसे तो आपका पति, आपकी पत्नी आपका कभी भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है काल प्रेरणा से। ये पीछा हमने छुड़वाना पड़ेगा, जबरदस्ती छुड़वाना पड़ेगा। अब वो समय आ गया है, अन्यथा फिर हमारे पास में समय नहीं बचेगा। फिर आपको पता है ना, मोक्ष का प्राइम टाइम जब तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल इस धरती पर हैं, यानी जब तक गुरुदेव भगवान सह शरीर धरती पर हैं, तब तक ही मोक्ष का अवसर है। उसके बाद में फिर मोक्ष का अवसर नहीं है। तो पीछा छुड़वाना पड़ेगा काल से। और सतगुरु की शरण में आने के बाद भी यदि काल आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो फिर आपकी भक्ति मर्यादाओं में कमी है भाई, आपके विश्वास में कमी है, फिर आपको ज्ञान आधार नहीं है। परमात्मा तो कहते हैं समझा है तो सिर दर पाँव, बहुर नहीं रहे सादाव। अरे ये मौका मिलेगा क्या? इस काल के जाल से बाहर निकलने का मौका युगों युगों बाद में बिल्ली के भाग का छीका टूटा है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी, मोक्ष का प्राइम टाइम, खुद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट, आप और हमें मनुष्य जन्म, उसके बाद उनकी शरण में आने के बाद साध संगति, और साध संगति से जुड़कर किस प्रकार आज गुरुदेव भगवान हमें अपनी गोद में बैठाकर भक्ति करवा रहे हैं। ये मौका नहीं आएगा भाई और बहनों, नहीं आएगा। चाहे सारे संसार की संपत्ति लुटा देना, रो रो के मर जाना, आंसू निकाल के समुद्र भर देना, लेकिन ये शुभ अवसर, ये गोल्डन चांस जो वर्तमान में गुरुदेव ने आप और हमें दिया है, ये नहीं मिलेगा दोबारा। तो ये अब भगत भाई बहनों की अपनी इच्छा पर है कि उन्होंने मोक्ष करवाना है या नहीं करवाना है। ये उनके ज्ञान आधार, उनकी दृढ़ता, उनके बुद्धि विवेक के ऊपर है कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो आप जियों को पहले ही बताया जा रहा है, समय का कोई भरोसा नहीं है। जैसे गुरुदेव भगवान दास को प्रेरणा करेंगे लाइव आने के लिए, दास जो है कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, 10 दिन बाद भी आ सकता है, महीना भी लग सकता है, लेकिन समय ज़्यादा नहीं है। ये गुरुदेव भगवान की अपनी मौज के ऊपर है, क्योंकि दास को बार बार वे प्रेरणा कर रहे हैं। दास अपनी पूरी तैयारी में है, और जिस दिन दास इस विषय को लेकर लाइव आ गया, यदि आपने उसे 1 घंटे पहले भी संकल्प कर लिया, या जिस दिन मैं लाइव आया पूरा लाइव वीडियो देखकर आपने संकल्प कर लिया कि भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं पति पत्नी रिश्तों में नहीं धसूंगा, मैं रमेणी की शौपन में सोचूंगा भी नहीं, मैंने तो आत्मा का कल्याण करवाना है, तो भी परमात्मा हाथ पकड़ लेगा। और यदि उस वीडियो के वायरल होने के बाद, उस लाइव के बाद यदि आपने फिर से वो गलती की, किसी भी कारण से दबाव में आकर, या लड़ाई झगड़े के डर से, या जैसे भी, भाई और बहनों, उसके बाद भले आप साथ संगति से 20 साल से जुड़े हो, चाहे 10 साल से जुड़े हो, चाहे 5 साल से जुड़े हो, फिर आप उम्मीद मत करना कि आप अपनी आत्मा का कल्याण करवा लोगे। तो भाई और बहनों, आप और हमने तो यहां से बाहर निकलना है। दयालु परमेश्वर रामपाल जी महाराज ने रजोगुण यानी काम वासना से दूर होने का जो दूसरा अवसर इसार जेल से बाहर आने के बाद साध संगत को दिया था, वह अवसर अब समाप्ति के निकट है। यह अवसर केवल साध संगति से जुड़े भाई बहनों को है। शतलोक आश्रमों से जुड़ी आत्माओं को कोई अवसर नहीं है, कोई मौका नहीं है। वे आत्माएं तो अपना मनुष्य जन्म बर्बाद कर चुकी हैं, बर्बाद। शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन अब जितना ज्यादा दान धर्म करेंगे, उस दान धर्म के बदले में उनको अगले जन्म मिलेंगे, और अगले जन्म उनको अच्छे अच्छे मिलेंगे, धनी लोगों के, पैसे वालों के मिलेंगे। और हो सकता है 10 जन्म मिल जाएं, 15 मिल जाएं, 20 मिल जाएं, 100 मिल जाएं। इस प्रकार से बारंबार मनुष्य जन्म प्राप्त करके वर्तमान में की गई भक्ति मर्यादा तोड़कर और सतगुरु को किया गया दान धर्म, केवल वो मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को गांठ बांध के रख लेना। ये सात संगतियां परमात्मा ने कोई मनोरंजन के लिए शुरू नहीं करवाई है। पिछले 11 वर्षों से जो संघर्ष परमात्मा मर्यादाओं के लिए, भक्ति के लिए करवा रहे हैं, वो कोई टाइम पास के लिए नहीं करवा रहे थे। इतने संदेशे दे दिए गए, इतने संदेशे दे दिए गए, लगभग 10 से 15 हज़ार वीडियो 2-2, 3-3 घंटे के कम नहीं होते हैं। तो परमेश्वर ने अपना जो मिशन खड़ा करना था वो सात संगति के माध्यम से खड़ा कर दिया। अब सात संगत वाले भाई बहनों की अग्नि परीक्षा है और चलेगी और चलती रहेगी, अंतिम श्वास तक चलेगी।
और जो भगत भाई बहन अंतिम श्वास तक निर्भय होकर, निडर होकर, निसंशय होकर, बेझिझक होकर साध संगति से जुड़े रहेंगे, उन्हीं आत्माओं का अंत में आत्म कल्याण संभव है। तो ये कुछ नॉर्मल सी जानकारी थी जो आप भगत भाई बहनों को देनी थी, क्योंकि आप और हमारा मकसद है गुरु के रहते सहते यहां से निकलना, गुरुदेव भगवान के रहते सहते यहां से बाहर निकलना। देखो, वर्तमान में जो साध संगति से जुड़ चुके हैं, निर्विकारी हंस बन चुके हैं, हर प्रकार से ज्ञान को समझ चुके हैं, और यदि किसी कारण से गुरुदेव भगवान उन आत्माओं के रहते सहते उनसे पहले भी सतलोक चले गए, और वो आत्मा जो पहले से साध संगति से जुड़ी हुई है, हर प्रकार से मर्यादाओं में है, यदि वो अंत समय तक मर्यादाओं में रही तो भी परमेश्वर उन आत्माओं को सतलोक में ले लेगा। लेकिन भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के यहाँ से सतलोक जाने के बाद केवल 1000 साल तक उनका भक्ति मार्ग चलेगा। विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा, परंतु पूर्ण मोक्ष नहीं होगा, सतलोक की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी बात भाई और बहनों, कुछ आत्माओं को परमात्मा इस कदर तैयार करना चाहते हैं संसार में एक उदाहरण पेश करने के लिए। आपने रैप्चर का नाम सुना होगा बाइबल में, रैप्चर का, यानी परमेश्वर ईसा मसीह, ईसा नहीं मसीह, मसीह का मतलब होता है सारी सृष्टि का स्वामी, सबका मसीहा, कबीर देव। वो परमेश्वर अपने वचन अनुसार कुछ आत्माओं को इस धरती से सशरीर भी अपने साथ में लेके जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपनी तुलना उस अलल पक्षी के साथ में की है, जो अलल पक्षी द्वापर युग तक विद्वान था, जो आकाश में रहा करता था, और जब उसको भूख लगती थी वो पृथ्वी पे आता था और अपने पंजों में 5 हाथियों को पकड़कर वापस आकाश में उड़कर चला जाया करता था। तो ये कबीर परमात्मा सतलोक से उस अलल पक्षी की तरह यहाँ इस पृथ्वी पर आते हैं और झपट्टा मारकर ये इस काल से आत्माओं को छुड़ाकर सशरीर भी ले जाते हैं। तो वो आत्माएं जो इस कदर तैयार हो चुकी होंगी, जो सतगुरुदेव भगवान के साथ किसी भी समय चलने को तैयार रहेंगी, उन आत्माओं को संसार में उदाहरण पेश करते हुए सतगुरु रामपाल जी अपने साथ सतलोक सशरीर लेकर जाएंगे, सशरीर। जैसे आपने मीराबाई की कथा में पढ़ा होगा, मीराबाई का चाचा ससुर भवन, घोड़ा और वो गुलाम, ये तीनों सशरीर स्वर्ग को चले गए थे, सशरीर। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी अपनी कुछ आत्माओं को सशरीर भी अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि सत्संग में गुरुदेव ने कह रखा कि बच्चों सतलोक जाओगे और सशरीर जाओगे तो साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो भाई और बहनों देखो, सतलोक तो जाना ही है, या किसी ने सतलोक नहीं जाना तो मरना तो है। ये तो भूल जाओ कि हम मरेंगे नहीं। भले आपको सत भक्ति मिल गई, शास्त्र अनुकूल साधना मिल गई, सच्चा गुरु मिल गया, पूर्ण परमात्मा मिल गया, तो ये तो है नहीं कि हम मरेंगे नहीं, हम कोई अजरो अमर हो जाएंगे यहाँ पर इस काल लोक में। इस काल लोक में तो काल भी अजरो अमर नहीं है। तो मरना तो है। भक्ति चाहे सतलोक वाली करो और चाहे स्वर्ग लोक वाली करो, मरना तो है। चाहे भक्ति करो या ना करो, मरेंगे वो भी जो 24 घंटे दारू पीते हैं, उल्टे काम करते हैं, भक्ति के निकट भी नहीं है, और मरेंगे वो भी जो सतगुरु रामपाल जी को परमेश्वर मानकर भक्ति कर रहे हैं। एक तो उनके मरने और मरने में रात दिन का अंतर होगा, रात और दिन का अंतर होगा। एक को तो यम के दूत पकड़कर जंजीरों में जकड़कर मारते पीटते नंगे पैरों लेकर जाएंगे, और दूसरी आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी अपने विमान में बैठा कर लेकर जाएंगे। तो मरना तो निश्चित है, ये तो भूल जाओ कि हम मरेंगे नहीं। और मरेंगे तो भाई वो बेटा भी छूटेगा, बेटी भी छूटेगी, पति पत्नी भी छूटेगा, माता पिता भी छूटेंगे, जो हमने संसार में जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर रखा गोबर के भुंड की तरह, वो खेत खलिहान, धन संपत्ति, माया, कार कोठी सब छूटेगी। और एक बार छूट गया दोबारा हम उस परिवार में आ नहीं सकते, हम उन वस्तुओं को अपना कह नहीं सकते, फिर हमारा कोई अधिकार उन वस्तुओं पर नहीं रहेगा जिस दिन हमारा शरीर छूट गया। तो भाइयों और बहनों, मरना तो है, फाइनल है, पक्का है। तो क्यों ना फिर जब मरना है तो फिर सतलोक वाली भक्ति करें। अगर मरना ही है तो क्यों ना फिर सतलोक वाली भक्ति करें, गुरुदेव भगवान की हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति करें, गुरु को परमेश्वर मानकर भक्ति कर रहे हैं।
और कब मर जाएं ये भी कोई भरोसा नहीं है। तो क्यों ना फिर मरने से पहले हम पूरी तैयारी कर लें, क्यों ना मरने से पहले तैयार रहें। जिस प्रकार दुल्हन जब उसकी शादी का समय होता है और जिस दिन उसका पति उसको लेने के लिए आने वाला होता है, उस दिन वो किस कदर सज धज के तैयार रहती है। माता पिता के घर में बैठी है लेकिन फिर भी उमंग एक अलग से होती है कि मेरा पति आएगा, मैं उसके साथ जाऊंगी। तो क्यों ना हम इस कदर तैयार रहें, और इस कदर तैयार रहेंगे उन्हीं आत्माओं को लेकर परमात्मा संसार में उदाहरण पेश करके जाएंगे। आप और हमारी आत्मा का तो पूर्ण मोक्ष हो जाएगा और दुनिया हमें उदाहरण के रूप में लेगी और अपनी भक्ति करेगी, दृढ़ता जो है प्राप्त करेगी। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, अब साथ संगति से जुड़ी आत्माओं ने इस कदर तैयार रहना है, इस भक्ति मार्ग पर इस कदर कमर कस के तैयार रहना है कि ना जाने कब मेरा गुरु आ जाए, कब उसका संदेशा आ जाए, कब उसका विमान आ जाए। और यदि मैंने उस समय जरा भी कोई कमजोरी दिखा दी, परिवार में, बेटा बेटी में, माता पिता में, संपत्ति में, कार में, कोठी में, मेरा जन्म जन्मांतरों का ये भक्ति फल नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। मेरे द्वारा किया गया इतना संघर्ष, इतनी भक्ति, इतना दान धर्म, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। व्यर्थ होने का मतलब है वो तो मिल जाएगा। देते को हरि देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरियो फिर साहिब सुने ना कान। इस भक्ति के प्रतिफल में अगली बार मनुष्य जन्म दे देगा, राजा बना देगा, राष्ट्रपति बना देगा, देवता बना देगा परमात्मा, फिर गधा और कुत्ता भी बना देगा परमात्मा, गंदी नाली का कीड़ा भी बना देगा परमात्मा। क्योंकि इस समय सतगुरु के इतने संघर्ष के बाद यदि कोई आत्मा अपना मोक्ष नहीं करवा पाती है उनसे जुड़कर, तो सतगुरु फिर उस आत्मा से बहुत नाराज होते हैं, बहुत नाराज। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, अब हमने हर प्रकार से यहां से पीछा छुड़वाने की तैयारी करनी है। रोज हमने रिहर्सल करनी है सतगुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर कि अभी भी मेरी मोह ममता किसी बेटा बेटी में, पोता पोती में, कार कोठी में, मकान में, किसी पशु पक्षी में तो नहीं है। रोज बैठकर रिहर्सल करनी है और ये सोचना कि यदि अब मेरे गुरुदेव भगवान आ जाएं, अब यदि पीछे से आवाज आ जाए कि आजा बेटा, आजा बेटी, बाहर विमान खड़ा है, तो हमने घर वालों को भी ये नहीं कहना कि अच्छा भाई सत्साई मैं जा रहा हूं, बाहर गुरुजी आ गए। कुछ नहीं, चुपचाप जाके विमान में बैठ जाओ, भले परमात्मा कहीं भी लेकर जाए। इस कदर भाई और बहनों हमने तैयारी पकड़नी है, और वो तैयारी उस समय पकड़ी जाएगी जब हम संसार से पीछे हटेंगे। यदि अभी भी हम 2 के 4 करने में लगे हुए हैं, काम धंधा बिजनेस आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, संसार से झूठी यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाने में लगे हुए हैं, अपनी मन की इच्छाओं को आगे से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, आगे से आगे हम कोई प्लानिंग करके बैठे हैं, तो उम्मीद मत करना कि हम सतलोक के लिए तैयार हैं। हमने कोई प्लानिंग करनी नहीं। आवश्यकता होगी तो परमात्मा का वचन है तुझे वो वस्तु लाके दे दूंगा। हमने प्लानिंग नहीं करनी कि अगले महीने में गाड़ी निकलवाऊंगा, मेरे पास में 1 लाख रुपए कम है, अगले महीने 1 लाख रुपए वहां से आ जाएंगे और फिर मैं गाड़ी निकलवाऊंगा। ये प्लानिंग भी करना भगत के लिए महामूर्खता है। अगर 1 महीने पहले तेरी मृत्यु हो गई, तेरा शरीर छूट गया, तो तेरी तो इच्छा रह गई भाई। अब तेरी वो इच्छा पूर्ति के लिए परमात्मा तुझे वापस जन्म देगा यहीं पर। और हो सकता है तुझे किसी मोटर गाड़ी की हो सकता है तुझे किसी मोटर गाड़ी की कंपनी का मालिक बना दे परमात्मा, क्योंकि भक्ति धन तो है ही। और इच्छा क्या थी? कार लेने की। हो सकता है परमात्मा तुझे किसी कार कंपनी का मालिक बना दे और फिर यहीं धक्के खाते रहेंगे। फिर वो टाटा जैसे चले गए जिनके दुनिया भर के गाड़ी घोड़े दौड़ते हैं, रोडों पे चलते हैं, लाखों करोड़ों कार बना बना के जिन्होंने लोगों को दे दी, वो टाटा क्या ले गया यहां से? अपने शरीर की राख भी नहीं लेके गया, राख भी। तो यदि हमने वास्तव में सतलोक जाना है तो ये रिहर्सल हमने करनी पड़ेगी। हमने आगे की कोई प्लानिंग किसी प्रकार की नहीं करनी है। जिस वस्तु की वास्तव में आवश्यकता है, मकान बनाने की, कोई प्लाट खरीदने की, तो बस केवल वहीं तक सीमित रहो कि ठीक है, और परमात्मा से अरदास करते हुए, बारंबार प्रार्थना करते हुए कि परमात्मा आपके दास की तो कोई रुचि नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन मालिक इस काललोक में क्या करें, सर्दी गर्मी आंधी धूल बरसात से बचने के लिए परमात्मा एक झोपड़ी भी चाहिए।
उस हिसाब से परमात्मा से प्रार्थना करते करते, बिना किसी विशेष खुशी जाहिर किए हुए कि अगले महीने में मकान बनाऊंगा, और मैंने प्लॉट ले लिया, वहाँ बहुत महंगा मिल रहा है, मैंने अच्छी ऐसी जगह प्लॉट लिया मैंने, इस प्रकार से नहीं। ले लाके फटाफट उसको बना के और फिर ज़्यादा उसको संवारना नहीं है, उसमें चिप्स मार्बल नहीं लगाने फालतू में, नॉर्मल सा बना के, क्योंकि मकसद हमारा भक्ति करने का है। वो मकान हमारे साथ में नहीं जाएगा, उस मकान को देख के उसकी कोई जो है किस्तें नहीं भरने वाला, उस मकान को देख के हमें कोई पैसा नहीं दे देगा, और ना हमें किसी का चाहिए। तो टाइम पास करना है, दूसरों के लिए भी जब तक हम जिए एक एग्जाम्पल बने कि देखो देखो फला फला भगत, उसके पास में कितना पैसा है परमात्मा के आशीर्वाद से, उसके बाद भी देखो कैसे सिंपल तरीके से रहता है, उसका मकान देखो कितना साधारण है। वो चाहता था जो 4 मंजिल का बना लेता, टाइल लगा देता, मार्बल लगा लेता, लेकिन देखो कैसे सिंपल घर बना के रह रहा है। तो दूसरों के लिए भी जब तक जिए तब तक एक उदाहरण बन के हम रहें। और जो सामग्री हमें परमात्मा ने दे रखी है, कार कोठी गाड़ी घोड़ा जो भी है, हम उसका परमेश्वर की मर्यादाओं में रहकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सदुपयोग करें, ना कि हम उसका दिखावा करें, और ना हम उसमें विशेष कोई रुचि बना के रखें कि ये मेरी। अगर विशेष लगन विशेष रुचि की तरफ से यदि हम उसके प्रति आकर्षित हैं तो ये भी काल का जाल है। वो चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे आपका मकान है, चाहे आपका बैंक बैलेंस है, चाहे आपका फार्म हाउस है, चाहे कुछ भी है, अगर एक विशेष आकर्षण की दृष्टि से हम उसको देख रहे हैं, अपना मान रहे हैं, तो ये भी हमारी कमजोरी है। तो भाई और बहनों, आप और हमने पूज्य गुरुदेव भगवान के धरती पर रहते सहते, और जिस दिन परमेश्वर का आदेश हो जाए उसी दिन बिना किसी संशय के बेहिचक हमने शतलोक जाने के लिए तैयार रहना है। तब तो फायदा है आपका साथ संगति से जुड़कर इतना संघर्ष करने का, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने का, गुरु को परमात्मा मानने का। और जब वो समय आया, उस समय आपने अपनी औकात दिखा दी, तो फिर क्या फायदा फिर साथ संगति से जुड़ने का? फिर तो परमात्मा और ज़्यादा दुखी होंगे हमसे, और ज़्यादा हमसे नाराज होंगे। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, अब वो समय आ गया है, अब हमने बिल्कुल दुनिया से बायकॉट, क्योंकि हमारे काम अब हमारा सतगुरु पूरे करेगा, ये दुनिया पूरे नहीं कर सकती है। अब तो जो भगत भाई बहन पहले जैसे दिन रात 12-12 घंटे 18-18 घंटे दिन रात काम धंधे में लगे रहते थे, अगर ये बातें समझ में आ गई है साथ संगति से जुड़कर, तो अपने काम धंधे को भी सीमित कर देना चाहिए। भगत ने सीमित है, 2 टाइम की रोटी चाहिए, बाकी खर्चे क्या हैं बताओ? खर्चे क्या हैं भगत के? कोई खर्चा नहीं है। अगर मकान आपका खुद का है तो बताओ फिर आपका खर्चा क्या है? ना आप किसी प्रकार का कोई नशा करते, ना आप शराब पीते, ना कोई मांस खाते, ना रिश्तेदारियों में किसी प्रकार का भात छुचक लेना देना, कोई सिंगारा, कोई तीज त्यौहार, ना कोई होली दिवाली सकरात मकर संक्रांति, ना फालतू में कहीं आना जाना, ना घूमना, ना कोई पिकनिक पे जाना, ना हमने बच्चों को विशेष कोई बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ाना, ना कोई प्राइवेट स्कूलों में हमने पढ़ाना, 8वीं 10वीं पढ़ा लिया बहुत है, ना विशेष हमारा खाने पीने और पहनने का कोई शौक रहा, ना हमने कोई दिखाने के लिए बड़ा मकान बनाना, ना कोई गाड़ी घोड़ों की हमारी कोई इच्छा रही है। तो बताओ फिर हमारे खर्चे क्या हैं? सिर्फ रसोई का खर्चा, रसोई का खर्चा। और रसोई का खर्चा यदि मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो परमात्मा 4-5 घंटे की कमाई में दे देगा, 4-5 घंटे की कमाई में, और बाकी समय हम परमात्मा की भक्ति में लगाएंगे अपना। तो भाई और बहनों, हर प्रकार से बकवादों से हटकर, यानी भगत भी आपस में मिले बैठे तो परमात्मा की चर्चा, नहीं तो अपना सुमरण है। अगर घर में आप सारे भगत हैं तो भी अब उस घर में ना कोई रिश्तेदारों की चर्चा होनी चाहिए, ना इधर उधर की अड़ोसी पड़ोसियों की कोई चर्चा होनी चाहिए। भगत ने तो अपने घर से टीवी चैनल जैसे होता है ना, ये डिश वगैरह, इसको भी हटा देना चाहिए। हटा दो इसको। परमात्मा के सत्संग सुनने हैं अपने मोबाइल में सुन लो, मोबाइल भी टीवी है। बाकी ये डिश एंटीना वगैरह हटा दो इसको। मन में बकवाद आएगी, कभी न कभी कोई नाटक देखने लग जाओगे, कुछ और देखने लग जाओगे, और नहीं तो फालतू के समाचार सुनने लग जाओगे। अब इन समाचारों से हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उसने चोरी कर दी, उसने बलात्कार कर दिया, वहाँ पर धरना कर रहे हैं, उस मंत्री ने ये कर दिया, वहाँ ये हो गया, वो बस जो है खाई में गिर गई। हमारे क्या काम की ये चीज़ें? तो
भगत भाई बहनों ने तो वो टीवी चैनल भी बंद कर देने चाहिए। अपने सत्संग सुनने हैं गुरुदेव के मोबाइल पे सुन लो भैया। तो इस कदर अब अपने सतलोक के लिए तैयार होना है। और ये मौका गुरुदेव ने केवल साध संगति से जुड़ी आत्माओं को दिया हुआ है। ये बातें अब आपको साध संगति से सुनने को मिलेंगी। पूज्य गुरुदेव भगवान जो भी संदेशा दिलवाएंगे साध संगति के माध्यम से दिलवाएंगे। बाकी उन सतलोक आश्रमों में आप सोचोगे गुरुदेव भगवान बैठकर 2-2 घंटे सत्संग करेंगे, हमें कोई अच्छी बात बताएंगे, कोई ज्ञान की बात बताएंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ध्यान रख लेना। गुरुदेव ने जो कहना था, जो बताना था, वो 30 साल में बता दिया, कह दिया, सत्संगों में डाल के दे दिया। अब उन आश्रमों में केवल आपको मोटर पाइप मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। आप जाके देख लो, लगभग 1-1.5 बीघा जमीन में वहां पर मोटर पाइप ही मोटर पाइप पड़े हैं, मोटर पाइप ही मोटर पाइप। और जब किसी गांव की डिमांड आती है तो सतलोक आश्रम वाले क्या करते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से उस गांव में नहीं लेके जाते, पहले सतलोक आश्रम धनाना में लाएंगे, वहां जबरदस्ती सतगुरु रामपाल जी से मोटर पाइप को आशीर्वाद दिलवाएंगे, उसके बाद मोटर पाइप लेकर जाएंगे और सारा दिन बेगार करते रहेंगे। अब परमात्मा ने इनसे बेगारी करवानी है, इनकी बेगारी करने की इच्छा थी। 11 साल से गुरु की गैर हाजिरी में इन्होंने भक्ति तो की नहीं, इन्होंने बेगार करी। ये भागा दौड़ में लगे रहे, कभी परशुराम की जयंती में, कभी कबीर की जयंती में, कभी अयोध्या के भंडारे में, कभी किसी के धर्मशाला बनाने में, कभी मोटर पाइप बांटने में, कभी क्या करने में। तो अब ये परमात्मा जिस भगत की जैसी इच्छा रही है वो इच्छा पूरी करेगा। और गुरुदेव ने कह दिया, बच्चों आने वाले दिनों में जो किसान हैं, मजदूर हैं, हम उनको बीज और खाद भी देंगे। तो देगा कौन जा जाके, ये भगत देंगे। ले जाओ ट्रैक्टर ट्रैली में पटक पटक के, अपने सिर पे पटक पटक के करो बेगार, बांटो गांव गांव जाके खाद और बीज, बांटो मोटर पाइप, बांटो राशन पानी, बनाओ मकान, बनाओ धर्मशाला, बनाओ गौशाला। अब यही चलेगा भाई और बहनों, यही चलेगा। आने वाले समय में हो सकता है सतगुरु रामपाल जी लोगों की फसल भी कटवाएंगे अपने भक्तों से कि जाओ रे, तुम्हें भक्ति तो करनी नहीं है, तुम्हें तो मजा आता है बकवाद करने में, जाओ फलाने फलाने गांव की गेहूं की फसल काट के आओ, जाओ। अब ये काम होंगे, ध्यान रख लेना भाई और बहनों। तो भक्ति मार्ग का जो भी संदेशा गुरुदेव भगवान ने दिलवाना होगा, ये साध संगति से ही दिलवाएंगे। तो ये जो ऐसा अजब गजब मौका पूज्य गुरुदेव भगवान ने हम नीचों पर बख्शा है, जिस साध संगति को कल की भगवान का गुप्त मिशन कहा जाता है, जिस साध संगति को अभी तक हमारे गुरु भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं वो भी नहीं समझ पा रहे। इतना गुप्त मिशन है कि हमारे खुद के भाई बहन भी यकीन नहीं कर पा रहे जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ मिशन है, गुप्त मिशन है। इसको कहते हैं गुप्त मिशन। कानू कान खबर नहीं होने देता परमात्मा कानू खान। और जिन आत्माओं को विश्वास है उनको देखो आप, उनके तो रंग ही न्यारे हैं, उनका तो विश्वास ही अलग है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है बिल्कुल हाथ पैर धो के सतलोक के लिए तैयार रहना है। अपने आत्म कल्याण को देखो। भले पूरे परिवार ने उपदेश ले रखा है, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं भक्ति करने के लिए, मार पीट के हम किसी से भक्ति नहीं करवा सकते। अगर परिवार का अन्य कोई सदस्य, आपका बेटा बेटी, आपकी पत्नी, माता पिता यदि सीरियस नहीं है, नाम भी ले रखा है, मर्यादा में नहीं रहते, जगत भाव में चल रहे हैं, तो उनके तरफ मत देखो, फिर उनके तरफ मत देखो, अपने आत्म कल्याण को देखो। वो हमारे माता पिता नहीं है, हमारे बेटा बेटी नहीं है, हमने इसी बात को दिलो दिमाग से निकालना होगा। अरे पिछली बार भी तो हमारा कोई मनुष्य जन्म होगा, हमारा परिवार होगा, उस परिवार में भी हमारा इसी प्रकार से प्यार प्रेम था, उनको भी हम अपना बेटा बेटी कहा करते थे। आज हमें पता भी नहीं चल रहा वो कहाँ धक्के खा रहे हैं, कहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ये शरीर छूटने के बाद में अगर मोक्ष नहीं हुआ तो अगला जन्म मिल जाएगा, अगला परिवार मिल जाएगा, फिर वर्तमान में हम जिस परिवार को अपना मान के जी रहे हैं हमें इसकी कोई खोज खबर नहीं रहेगी। तो यही सोच के कि ऐसे ऐसे परिवार, इससे भी अच्छे अच्छे परिवार, ना जाने मैंने अरबों खरबों निकाल दिए, छोड़ दिए, आज उनका कोई आता पता नहीं है, कोई खोज खबर नहीं है। तो एक परिवार के पीछे मैं अपनी मर्यादा क्यों तोड़ूं, अपने भगवान को दुखी क्यों करूं। और अब तो परिवार भी परमात्मा की शरण में है, अब तो परमात्मा ने देखना उन बच्चों का, उस परिवार का। अब तो हम निश्चिंत हो गए, हमारे गुरुदेव ने गारंटी ले ली कि भक्ति बीज होए जो हंसा और तारों तास के इकोत्र वंसा।
अगर एक परिवार में एक भगत भी मर्यादा में रहकर और भक्ति सफल करके सतलोक चला जाता है तो पीछे से 101 पीढ़ियों का परमात्मा उद्धार करता है, पार करेगा, चाहे किसी भी जन्म में करो, लक 84 में नहीं जाने देगा। तो हम तो अपना भी उद्धार करवा रहे हैं और अपने परिवार का भी पूरा समाधान करके जा रहे हैं। अरे ये तो खुशी मनाओ, कम से कम अगर आपके पीछे से आपके बेटा बेटी अगर पार नहीं हुए तो कम से कम लक 84 में तो नहीं जाएंगे। जब भी जन्म मिलेगा मनुष्य का मिलेगा और बहुत ही अच्छे परिवार में मिलेगा और हर बार उनको परमात्मा संभालेगा जैसे आप और हमें संभालता आया है। तो अब तो हमें कोई टेंशन लेनी नहीं चाहिए हमारे बेटा बेटी की, पोता पोती की। और यदि हम ही उनमें उलझे हुए हैं तो फिर वो कैसे अपनी आत्मा का कल्याण करवा लेंगे। तो भाई और बहनों, हमने अपने आत्म कल्याण को देखना है और बाकी लोगों को साथ में लेके चलना है, उनको संदेशा देते रहना है। बाकी देखो यहां पर अपने अपने संस्कारों पर निर्भर है। जरूरी नहीं है कि बाप पार हो गया तो बेटा भी होगा और बेटा पार हो गया तो बाप भी पार होगा। ये सबके अपने अपने संस्कार हैं। जिसके संस्कार प्रबल होंगे, मजबूत होंगे, वही भगत यहां से बाहर निकलेगा। जैसे हम सतलोक से आए थे तो गुरुदेव कहते हैं तुमने ये भी नहीं देखा पीछे तुम्हारा बेटा रह गया, तुम्हारी बेटी रह गई, तुम्हारे माँ बाप रह गया, तुम्हारी इतनी लगन लगी काल के साथ आने की, तुम अपने भगवान को भी भूल गए। तो भाई और बहनों, जब तक वही प्रबल इच्छा, वही लगन हमारी सतलोक जाने की नहीं बनेगी, पीछे से बेटा बेटी भाई बंधु कार खोटी सब भूलनी पड़ेगी। अरे यहाँ तो है ही क्या, यहाँ तो झूठा सुख है, सुख के नाम पर धोखा है। असली सुख तो सतलोक में था। जब हमने उन सुखों की तरफ को नहीं देखा, सतलोक के सुखों को हमने ठोकर मार दी काल के झूठे आश्वासन पर, केवल झूठे आश्वासन पर, और सतलोक के सच्चे सुख हमने उनको ठोकर मार दी। काल ने हमें दिखाया थोड़ी था कि देख मैंने ऐसे ऐसे बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया, केवल झूठा आश्वासन दिया था और झूठे आश्वासन पर हमने अपने भगवान को ठोकर मार दी और सतलोक के सुखों को ठोकर मार दी। अब यहाँ तो खुद वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी इन धर्म शास्त्रों से हमें प्रमाणित करके दिखा रहा कि वास्तव में सुख का सागर तो सतलोक है, और काललोक की झूठी व्यवस्था को भी दिखा दिया कि देख लो यहाँ क्या सुख है। दुख ही दुख है। ये थोड़ा बहुत सुख सतगुरु की शरण में आने के बाद मिल रहा है, अन्यथा सतगुरु की शरण में आने से पहले देख लो हमारा जीवन क्या था। नरक था, नरक नरक, 24 घंटे टेंशन, नरक था हमारा जीवन। अब सतगुरु की शरण में आ गए तो थोड़ा सा सुख हो गया, और जैसे जीव को थोड़ा सुख हो जाता है परमात्मा कहते सारे दुखों को भूल जाता है। तो ये तत्व ज्ञान इसीलिए दिया है, हमें साथ संगति से इसीलिए जोड़ा है कि सुख होने के बाद भी ये दुख हमारी आंखों के सामने घूमते रहें और हम इन सुखों में विचलित ना हो जाएं, और हमारा जो मुख्य टारगेट है, लक्ष्य है सतलोक प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, उसको हम ना भूलें। रोज रह रहकर दिन में या रात्रि में गुरु के चरणों में बैठकर अर्ज करें, अरदास करें और अपने इस लक्ष्य को हम जीवित रखें कि मेरा टारगेट सतलोक जाने का है। ये झूठे सुख प्राप्त करके काल की गंदी व्यवस्था में फंसने का नहीं है। अपने आप को बचा के रखना रोजाना कि कहीं आज मैं किसी काल के षड्यंत्र में तो नहीं फंस गया, कहीं मेरे अंदर काल ने कोई इच्छा कोई प्लानिंग तो नहीं डाल दी है, कहीं मैं आगे की कोई जो है प्लानिंग तो नहीं कर बैठा। अपने आप को साफ सुथरा रखना है, बचा के रखना है। इस प्रकार से भाई और बहनों हमारा यहाँ से पीछा छूटेगा, नहीं तो काल हमें अंतिम श्वास में भी दबोचने की कोशिश करेगा किसी न किसी कारण से। तो इस प्रकार से हमने अपने आप को गुरु आशीर्वाद से तैयार करना है कि गुरुदेव के रहते सहते यहाँ से निकलना है। अगर निकल गए तो ठीक है भाई और बहनों, अन्यथा देख लो फिर बाद में फिर ये जन्म मिलेंगे, ये वाले, ये दुख, दारिद्रता, निर्धनता, ये वाले जीवन मिलेंगे। फिर एक एक पैसे के लिए दिए बाबा, दिए बाबा, दिए बाबा। तो ये विचार हम भगत भाई बहनों ने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर करना है।